हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एल्गी की जो स्टडी हम कर रहे हैं, एल्गी थैलोफाइटा के मेंबर हैं। मीन्स दे हैव नो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीफ। फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी एंड फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी का जो फादर हैं उनको माना जाता है, इंडियन एल्गोलॉजी के फादर माने जाते हैं एमओपी आयंगर, और जो फादर ऑफ एल्गोलॉजी माने जाते हैं मोरिस एंड फ्रिश हैं। लेकिन मोरिस को ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मोरिस जो साइंटिस्ट थे उनको फादर ऑफ एल्गोलॉजी माना जाता है। फाइकोस प्लस लोगोस फाइकोलॉजी। फाइकोस मतलब सीवीड्स, मीन्स जो हमें खरपतवार जैसी तो नहीं कह सकते हैं, समुंदर में सी वीड्स इसलिए कहते हैं कि जहाँ अगर सी में कहीं कोई वेजिटेशन सरफेस पर फ्लोट करती हुई दिखती है और उनको जब स्टडी किया गया, जैसे रेड एल्गी स्पेशली है या ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, उनको देखा गया कि वो सी सरफेस पर फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं और उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि वो क्या है, एक तरीके के प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो ये थैलोफाइटा का मेंबर है। थैलोफाइटा टर्म जो है एंड लाइकर ने दिया था। थैलोफाइटा टू हैव थैलस, थैलस इज सिंपल मास ऑफ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ एंड रूट स्टेम एंड अदर ऑर्गन्स। तो आप देख सकते हैं एल्गी का डेवलपमेंट डायरेक्टली कोएसरवेट्स से हुआ। एल्गी को हम अगर डिफाइन करें तो एल्गी का डेफिनेशन है सिंपल ग्रीन क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग थैलोफाइट्स विथ सेलुलोजिक सेल वॉल एंड स्टार। इसमें बेसिकली जो रिजर्व फूड मटेरियल है मोस्टली वो स्टार्च होता है और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी इनमें कोई जाइलम और फ्लोएम जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन था एल्गी से रिलेटेड। तो कुछ एल्गी कहीं कहीं इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जैसे राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में जो एल्गी पाया जाता है एबंडेंटली, उसे कहते हैं ओलोसाइरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एल्गी कंट्रीब्यूट्स 90% ऑक्सीजन टू बायोस्फीयर ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अ ह्यूज अमाउंट और देयर डेंस पॉपुलेशन, यानी कि जो अर्थ पर 90% ऑक्सीजन अवेलेबल है वो हमें एल्गी की वजह से मिलती है। और algae has maximum biomass in plant world due to dense population. Biomass means fresh weight without losing a drop of water. अगर फ्रेश वेट का मतलब हुआ कि एज इट इज़ अगर एल्गी को हम ले आए और उसको वेट करें तो उसका फ्रेश वेट कहलाता है। लेकिन अगर उससे जो वाटर फॉर्म है उसे डेफिनेट टेम्परेचर तक हीट किया जाए, उसका जो जितना भी वाटर है वो सब वेपोराइज हो जाए, उसके बाद जो हमें उसका वेट मिलता है उसको ड्राई वेट कहेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ एल्गी दिखाई दे रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में बने भी हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक एल्गी का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कारा का है। और इसी तरीके से जो और दो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास कारा और लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा और पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। एक्चुअली 3 बेसिक जो हमारा बताया गया है क्लास एनसीईआरटी में, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, तो उन्हीं को बता रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट वाले 3 हैं A1, A2, A3, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं। ये वॉलवॉक्स है, ये क्लैडोमोनास हो गया और ये मेंबर जो है ये कारा है। फिर इसके आगे आगे आकर देखते हैं तो हमें मिलता है, जो मेंबर मिलते हैं वो हमें मिल रहे हैं ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये जो मेंबर है ये डिक्टियोटा है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट में हमें पता चलेगा कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में पोरफायरा है और पॉलीसाइफोनिया है। पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया जो हैं वो क्या है, रेड एल्गी हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हमने अभी देख लिए कि जो 3 बेसिक क्लासेस एल्गी की बताई गई हैं, तो उनमें ही वो उन क्लासेस ने हमें क्या
एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। तो रूट स्टेम लीफ में इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड नहीं होती है। तो कैसी दिखती है, मोस्टली इनकी बॉडी जो दिखती है वो ऐसे दिखती है। ये देखिए होल्ड फास्ट, रूट स्टेम लीफ क्लियरली डिवाइडेड नहीं है, लेकिन ये किसी सबस्ट्रेटम से, आधार से जुड़े हुए रहते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जुड़ते हैं उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। और ये इस टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके फ्रॉन्ट्स हैं। फ्रॉन्ट्स हमने देखा टेरिडोफाइट्स में भी थे, जो उनके फ्रॉन्ट्स थे वो इस तरह से, टेरिडोफाइटा के इस तरह से बिल्कुल यंग लीव्स थी इस तरह की। तो यहाँ पे भी फ्रॉन्ट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन इनमें रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर, कुछ उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो ऐसा हमें पता चलता है। अब ये देखते हैं कि जो एल्गी है इससे और क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। तो एल्गी यूज़फुल हैं बहुत सारे तरीके से। यहाँ पर जो दिखाया गया है हम देख सकते हैं कि इनके बारे में जो बातें एल्गी यूज़फुल होते हैं मैन को बहुत सारे तरीक़ों से। इनका यूज़ है, क्या क्या इनका यूज़ है। हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, या मैंने आपको बताया बायोस्फीयर पर जितना भी ऑक्सीजन है मैक्सिमम जो रिलीज़ होता है वो एल्गी के थ्रू ही होता है। फोटोसिंथेसिस करके ये रिलीज़ करते हैं। और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेटिक हैं और वाटर में तुरंत ही ये ऑक्सीजन को, कि इनकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। कहने का वही मतलब है कि जो ये बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि यही सबसे लार्जेस्ट ग्रीन फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, जिसकी वजह से जो आप जब हम फूड साइकिल की बात करते हैं या फूड वेब फूड चेन की बात करते हैं, फूड ये उसमें पिरामिड में बेसिक में जो सबसे नीचे की आते हैं मेंबर वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कौन है, ये सबसे अच्छे, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है, वो है एल्गी। इसमें से और अब अलग अलग जो बाई नेम कुछ एल्गी से कुछ काम है, जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगैसम है, ये सभी मैरीन एल्गी हैं। और ये सभी एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के। लेमिनेरिया, सारगैसम और पोरफायरा ये ब्राउन एल्गी हैं और ये सभी एग्जाम्पल हैं। और इनसे फूड अवेलेबल, इनको एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है। ये मैरीन एल्गी हैं और इनको एज ए फूड यूज़ किया जा सकता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम को। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि एल्गिन और काराजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जाता है कि ये क्या है, एल्गिन और काराजीन, ये हाइड्रोकोलाइड्स हैं यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं। और इनका एग्जाम्पल है एल्जिन और काराजीन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि एल्जिन जो है वो किससे मिलता है, तो एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी से मिलता है। काराजीन कहाँ से मिलता है, काराजीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। एंड ये सब कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह एक अगार अगार है मटेरियल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में। उससे जेल जिस पर ग्रो किया जाएगा बैक्टीरिया या कोई अदर लाइफ फॉर्म, वो अगार अगार पर यूज़ किया जाता है। या इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल प्लेट बनती है वो अगार अगार से बनती है। तो अगार अगार मिलता है जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लिखा है यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने की जो प्रिपरेशन होती है इसमें भी जो है इनका यूज़ किया जाता है अगार अगार का। इसके अलावा क्लोरेला एंड स्पायरुलिना जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लोरेला और स्पायरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होते हैं और फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स इसे एज ए प्रोटीन
सप्लीमेंट यूज़ करते हैं स्पाइरुलिना और क्लोरेला को। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, बताया मैंने पहले आपको, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो अब हम तीनों क्लासेस के बारे में जो मेजर डिस्कशन है वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी का डिस्कशन देखेंगे। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी, इनकी जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिल ए हर एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफाइसी में ही पाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे क्लोरोफाइसी एक मेंबर है, एक रोडोफाइसी है और एक इसका मेंबर ब्राउन एल्गी है जिसे हम फियोफाइसी कहते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए तो तीनों में कॉमन है जो पाया जाता है। इसके अलावा एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं कि जो 3 मेंबर हैं अलग अलग, तो इसमें क्लोरोफाइसी है और फियोफाइसी है और रोडोफाइसी है। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में ही जो एक मेंबर है वो या कोई भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक फॉर्म है, चाहे लोअर प्लांट है या कोई हायर प्लांट है, तो क्लोरोफिल ए सभी में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्लोरोफाइसी के भी किसी मेंबर में, ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, ऑल मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी हैव क्लोरोफिल ए पिगमेंट, and besides this chlorophyll A have additionally chlorophyll B, chlorophyll and Phaeophyceae have Phaeophyceae, members of Phaeophyceae has chlorophyll A and chlorophyll C, and members of Rhodophyceae besides chlorophyll A have chlorophyll D। यानी कि क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में पाया जाएगा, और जो क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफाइसी में पाया जाएगा केवल। क्लोरोफिल सी है वो केवल फियोफाइसी में पाया जाएगा। क्लोरोफिल डी जो है वो केवल रोडोफाइसी में पाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो ग्रीन, इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ये जो प्लांट बॉडी है मेनली इनकी यूनिसेलुलर और होती है, ये हमने देखा। यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ए और बी दोनों पाया जाता है। पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वायर्ड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है और स्पाइरल या रिबन शेप्ड हो सकता है। जैसे स्पाइरोगाइरा में क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल रहता है, स्पाइरोगाइरा में क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप हो सकता है, कारा में कप शेप्ड होता है, और इसी तरह से डिस्क्वायर्ड और प्लेट लाइक भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग में अलग अलग जो एल्गी हैं उनमें अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इससे एल्गी की पहचान की जाती है कि ये किस टाइप का एल्गी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल्गी का कि किस एल्गी में किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। जैसे यूलोथ्रिक्स है तो रेटिकुलेट जो है वो क्लेमाइडोमोनास में रेटिकुलेट पाया जाता है। रेटिकुलेट जो है वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। और डिस्क ठीक है, तो आगे हम लोग इसको डिस्कशन को देखते हैं। हमें पता चला कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप का होता है, और इसकी बेसिस पर जो अलग अलग एल्गी हैं उनको अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, उनकी पहचान अलग अलग तरीके से की जा सकती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स। इस क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग जो शेप है उसके अलावा इनमें जो स्टोरेज बॉडी है, यानी इनका जो फूड मटेरियल स्टोर करते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में फूड मटेरियल स्टोर होता है, और जो फूड मटेरियल को स्टोर करने वाली स्पेशल बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम पायरिनॉइड्स कहते हैं। फूड मटेरियल को स्टोर करने वाली जो बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम पायरिनॉइड्स कहते हैं, और ये पायरिनॉइड्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जो फूड मटेरियल क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है वो पायरिनॉइड्स स्ट्रक्चर है, जिसमें स्पेशली प्रोटीन पायरिनॉइड्स में जो है वो इनका फूड मटेरियल स्टोर रहता है। और ये पायरिनॉइड्स बना कैसे रहता है, इसमें प्रोटीन और
पायरिनाइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो मेजर फूड मटेरियल स्टार्च रहता है, लेकिन जो प्रोटीन फूड मटेरियल है वो पायरिनाइड्स के रूप में यहाँ पर रहता है। कुछ एल्गी में स्टोर फूड मटेरियल जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होता है। ये सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर का एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि इनमें स्टार्च हो सकता है फूड मटेरियल अगर स्टोर होता है तो। अगर फूड मटेरियल स्टार्च की जगह प्रोटीन के रूप में स्टोर हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पायरिनॉइड पाया जाता है। और कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी होंगे जिनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में फूड स्टोर होगा। तो इनमें अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है, जिसकी जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं इनकी जो सेल वॉल है इनकी सेल वॉल जो होती है, इनका इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जिसमें से आउटर लेयर है वो आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी होती है। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी होती है। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी होती है। इस तरीके से इनका, तो क्योंकि पैक्टोज की बनी हुई आउटर लेयर है इसीलिए इनमें ये बहुत ही स्लाइमी होते हैं। इनका सरफेस कैसा होता है, स्लाइमी होता है, यानी कि चिकनी सतह इतनी ज़्यादा चिकनी लिसलिसी सी होती है कि इसके ऊपर पाँव रखें तो फिसल जाते हैं। आपने देखा होगा, इसी को काई कहा जाता है। तो काई पर पैर रखते हैं तो फिसल जाता है। तो वो जो उसका चिकनापन है, लिसलिसापन है, वो किस लिए हो जाता है, किस लिए आता है उसमें, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनर सरफेस, इनर लेयर तो सेल वॉल की सेलुलोज से बनी होती है, पर उसमें एक एक्स्ट्रा पैक्टोज लेयर का भी इसमें पाई जाती है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें तो फ्रेगमेंटेशन से या डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। या फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स जो कि जू स्पोरेंजिया में बनेंगे, इसके थ्रू इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली एल्गी में 3 टाइप का हो सकता है, जिनमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप है। तो जो आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जाता है, इनमें जो दोनों टाइप के गैमीट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, सिमिलर टाइप के गैमीट्स होते हैं। जो एनाइसोगैमस टाइप का होता है इनमें दोनों गैमीट सेम टाइप के नहीं होते हैं। जो ऊगैमस टाइप का होता है इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और लार्ज साइज का फीमेल गैमीट होता है जो नॉन मोटाइल होता है, और छोटी साइज का यानी कि स्मॉल साइज मेल गैमीट होता है जो मोटाइल होता है। तो इस तरह से 3 फॉर्म यानी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, इसके थ्रू एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ये जो एल्गी हैं इनके अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो क्लैमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, कारा है। ये जिसमें से क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और कारा जो है ये बने हुए हैं हमारे इसमें। और यूरोथ्रिक्स भी सिंपल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि क्लैमाइडोमोनास का है, लेकिन क्लैमाइडोमोनास में हमने देखा कि 2 फ्लैजिला भी है, जबकि यूलोथ्रिक्स भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। और स्पायरोगायरा की बात करें तो ये फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इनमें फ्रैगमेंट्स होते हैं। और ये इस तरह से फिलामेंटस फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर किसका होता है, स्पायरोगायरा का, जिसमें स्पायरल शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये डिस्कशन क्लोरोफाइसी का है और एनसीईआरटी का ये डिस्कशन क्लोरोफाइसी से रिलेटेड जो भी इसमें है ये कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट जो क्लास हमें दिखाई दे रही है वो है आपकी फियोफाइसी। फियोफाइसी में हम देखेंगे, इनको जनरली ब्राउन एल्गी कहा जाता है और ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन हैबिटेट में रहने वाले होते हैं। साइज एंड फॉर्म के हिसाब से इनमें बहुत वेरिएशन होती है और सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म से लेकर के प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स इनमें जो प्रेजेंट होती हैं। जैसे प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन है, केल्प्स जिनको सी लेल्ट्यूस भी कहा जाता है, यानी कि सी सलाद जो होती खाने और इन्हें खाया भी जाता है। फिर इसी तरह से फिलामेंटस फॉर्म के रूप में जो पाए जाते हैं वो एक्टोकार्पस एल्गी है, वो भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो कैल्प जो एल्गी है, ब्राउन एल्गी, ये 100 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ये बहुत 100 मीटर बहुत होता है, मीन्स कि इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये ग्रो करते हैं। फिर इसके अलावा अब बात करें इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट की, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि क्लोरोफिल ए सब में होता है और फियोफाइसी में ए के साथ साथ सी भी होता है और कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी
फियोफाइसी में पाया जाता है और यही इनको कलर प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये ब्राउन कलर जैसे दिखते हैं इसीलिए इनको ब्राउन एल्गी कॉमनली कहा जाता है। और जो ज़ैंथो और कलर में ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट ब्राउन शेड में होते हैं और ये डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट जो है वो कितने अमाउंट में इनमें प्रेजेंट है, इसी की बेसिस पर ये जो मेंबर है फियोफाइसी के ये इसमें पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो फियोफाइसी क्लास है तो उनमें जो फूड मटेरियल है वो किसके रूप में स्टार्च, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर रहता है और इसका स्पेशल टर्म दिया गया है लैमिनेरिन या मैनीटॉल कहा गया है। तो पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो फूड मटेरियल किस रूप में होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन और मैनीटॉल के रूप में रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है। तो वेजिटेटिव सेल जो इनकी होती है उनमें सेलुलोजिक वॉल होती है जिस पर जिलेटिन कोटिंग होती है, जिलेटिन की कोट रहती है, एल्गिन से बनी हुई कोट रहती है। तो जैसा हमने देखा था कि क्लोरोफाइसी में सेल वॉल जो है वो सेल्लोज की बनी थी और बाहर पैक्टिन था, पैक्टोज था, जिसकी वजह से स्लाइमी और लिसलिसी सी इनकी आउटर सरफेस थी। और इसी तरीके से अब हम देखें कि जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी में अंदर की सरफेस जो है वो सेलुलोज की बनी है और जो बाहर की सरफेस है वो एल्गिन की बनी हुई है, एल्गिन की। इसीलिए एल्गिन हमने पहले ही पढ़ लिया कि फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी से एल्गिन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिलेटिनस कोटिंग इसमें पाई जाती है। और इनमें साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट तो पता ही चल गया कि क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और प्लास्टिड्स के अलावा इनमें जो इनकी सेल के अंदर देखते हैं तो वैक्यूल और न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, तो वहाँ हमने पहले एक स्ट्रक्चर देखा है जिसमें से इस टाइप स्ट्रक्चर रहता है और नीचे इस तरह से होल्ड फास्ट प्रेजेंट होती है और ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने देखा है जो डायग्राम बुक में सबसे पहले देखा हमने। तो प्लांट बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है होल्ड फास्ट, इस टाइप और फ्रॉन्ड में। तो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को फ्रॉन्ड कहा जाता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को फ्रॉन्ड कहा जाता है। और जहाँ से ये जिसके थ्रू, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये किसी सबस्ट्रेटम से आधार से जुड़े रहते हैं वो स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट है और जो इसे होल्ड कर रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर ये कहलाता है, इसका इसे कहा जाता है इस टाइप कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, मोस्टली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है जो पियर शेप्ड होते हैं, टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं और दोनों अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। अब जब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एल्गी में एक जनरल मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू, और ये गैमीट जो हो सकते हैं वो अलग अलग 3 टाइप्स के बन सकते हैं। दोनों गैमीट सेम टाइप के बन सकते हैं तो आइसोगैमी कंडीशन हो गई। 2 गैमीट बने लेकिन सेम टाइप के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर एल्गी फॉर्म हो रहे हैं तो वो एनाइसोगैमस कंडीशन है और एनाइसोगैमी है वो। और अगर एक मेल गैमीट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है और एक फीमेल गैमीट डिफरेंट है, मतलब एक को हम कह सकते हैं कि ये फीमेल गैमीट है और एक को हम कह सकते हैं कि ये मेल गैमीट है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल और लार्ज साइज हो, मेल गैमीट स्मॉल हो और फ्लैजिलेटेड हो, मोटाइल हो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि इनमें ऊगैमी हो रही है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, तो ऊगैमस इनमें इसीलिए कहेंगे कि रिप्रोडक्शन है। द गैमीट्स और पायरीफॉर्म, गैमीट्स इनके पायरीफॉर्म होते हैं, मीन्स पियर शेप्ड होते हैं और लैटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। ये बात कई बार मेंशन है, 2 बार मेंशन की गई है एनसीईआरटी में ही, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन एल्गी में पायरीफॉर्म गैमीट्स पाए जाते हैं दैट बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और कॉमनली इनका जो एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस है।
तो इनमें से जो सारगासम है ये सारगैसो सी में पाया जाता है, और इसी के एल्गी जो सारगैसम एल्गी है इसकी बहुत ज़्यादा इसकी डोमिनेंसी होती है, इसीलिए उस सी का नाम ही सारगैसो सी हो गया है। तो और इन्हें इनके मेंबर्स को जो है जैसे लैमिनेरिया है तो इन्हें क्या किया जाता है, सी लेल्ट्यूस यानी सी सैलड के रूप में खाया जाता है, डायरेक्टली इनको ऐसे ही कंज्यूम किया जा सकता है, एडिबल हैं ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो थर्ड क्लास इसमें मिलेगा वो है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में जब हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, तो रोडोफाइसी में हम देख सकते हैं कि इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमनली इन्हें हम रेड एल्गी कहते हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट की वजह से ऐसा होता है। आर फाइको एरिथ्रिन जो है उनकी बॉडी में पाया जाता है, रोडोफाइसी में आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज, यानी कि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, तो और ये बेसिकली सी वाटर में पाए जाते हैं। और इनमें जो पिगमेंट है वो पता था हमें कि डिस्कस किया हमने पहले, क्लोरोफिल ए और साथ ही साथ एक और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और इसके अलावा अगर एक और बात और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं और इसीलिए इनका कॉमन नेम रेड एल्गी कहा गया है। आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देते हैं। दे कलर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन they occur in both well lighted regions and in great depth in oceans where relatively little light penetrates, यानी कि यहाँ जहाँ अच्छे से प्रॉपरली सनलाइट रिसीव होती है वहाँ भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर जो सनलाइट कम मिलती है वहाँ उस डीप ओशन रीजन्स में भी ये पाए जा सकते हैं। जो इनका रेड कलर का थैलस होता है रेड एल्गी का, वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर थैलस होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ जो है उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, और इनमें जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। जो हमने पढ़ा ग्रीन एल्गी में, तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, और अगर कभी प्रोटीन के रूप में रहता है तो उसे पायरिनोइड कहते हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी हो सकता है। लेकिन फियोफाइसी में देखें तो लेमिनेरिन या मैनिटॉल के रूप में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, और बात करें रेड एल्गी की तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च हैं, अगर ये एक मेडिकल का क्वेश्चन है ये नीट का, तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो स्ट्रक्चर में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है। फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है। इनमें भी मोस्टली जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, नॉन मोटाइल ग्रेमेट्स के थ्रू होता है, और ये oogamous होता है मोस्टली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली हो गया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोस्टली हो गया वो oogamous होता है। और इनके मेंबर्स जो हैं कॉमनली मेंबर्स जो इनके हैं वो पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा है और ग्रेसिलेरिया जेलिडियम है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से अगार अगार मिलता है। अब ये जो एक टेबल आपकी दी हुई है बुक में, उस टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की टेबल है ये और इम्पॉर्टेंट है, इसमें समराइज किया गया है इस पूरे 3 जो सिस्टम है इनको।
तो हमें ये डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 मेजर क्लासेस को डिस्कस किया गया है, और एक सबसे फर्स्ट जो क्लास हमें देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी है, सेकेंड इज थियोफाइसी है, थर्ड इज रोडोफाइसी है। तो जो क्लोरोफाइसी है कॉमनली उसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, थियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में कॉमन है, और इसके अलावा क्लोरोफिल बी ए क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, सी थियोफाइसी में पाया जाता है, और डी जो है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है। फ्यूफाइसी में एक्स्ट्रा फ्यूकोजेंथिन भी पाए जाते हैं, और रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। और इन्हीं पिगमेंट की वजह से जो फ्यूफाइसी के मेंबर हैं वो ब्राउन दिखते हैं, और ये इनके मेंबर्स रेड कलर के दिखाई देते हैं। स्टोर फूड मटेरियल्स क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, फ्यूफाइसी में मैनिटॉल या लैमिनेरिन है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। और ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर बाहर की तरफ पेक्टोज स्लाइमी लेयर होता है, पेक्टोज सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस जो होती है वो स्लिपरी रहती है। और फ्यूफाइसी की बात करें तो इनमें जो है मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल वो क्या है सेलुलोज की बनी होती है, और इसके आउटर एक और लेयर होती है जो एल्गिन की बनी होती है। इसी तरह से रोडोफाइसी में जो वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। फिर फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन की बात हम करें तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, फ्यूफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं, और रोडोफाइसी में फ्लैजिला क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। फ्यूफाइसी में अनइक्वल लैटरल पाए जाते हैं फ्लैजिला, और जब हम अनइक्वल लैटरल पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्यूफाइसी का। फिर हैबिटेट की बात करें तो क्लोरोफाइसी के मेंबर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली ये मराइन वाटर में नहीं पाए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम देखें कुछ मेंबर जो हैं वो पाए जाते हैं इनके भी मराइन वाटर में, ये भी सभी तीनों तरीके के हैबिटेट में पाए जा रहे हैं और यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। और जो फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर हैं ज़्यादातर ये मेंबर इनके जो हैं मराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एल्गी से रिलेटेड डिस्कशन है अलोंग विथ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुआ, और ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल है। ये सिर्फ एनसीईआरटी का डिस्कशन है, जो आपके कोर्स में एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है। अदरवाइज अगर आप नीट के हिसाब से देखें या और एल्गी का देखें तो जो कंटेंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे बनते हैं, और टिपिकल भी होते वो लर्निंग वाले होते हैं, लेकिन वो हमें उनके फैक्ट्स पता नहीं होते हैं, तो वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जितना मटेरियल समझने वाला और एनसीईआरटी में बेस्ड था वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगेगा, और अगर आपकी इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और मैं उससे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।